से कि ये हम जब रोज़ा रखते हैं उस वक्त नियत करते हैं रोज़ा रखने की, वो भी सौ में गदन नवे तुम कल का रोज़ा कल का रोज़ा। तो यही मेरा सवाल है कि ये कल का हम कि क्यों, ये कल बात हो रही है जी है, ये इसका जरा कोई वजाहत कर देंगे? अब वो आप देख रहे हैं वो कितने खुश हो गए वो अबू ईशा कारी खलील-उर-रहमान जावेद साहब। कल से ये पता नहीं कुछ आप अमलियात भी जानते हैं कुछ, क्योंकि आपने कहा था ये सवाल मुझे। मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं। अच्छा ठीक है, सही है। एक कि वबी सौमा गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, तो ये बताइए जरा। पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि कुरान और सुन्नत में इस दुआ का हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता। उलमा ने अगरचे इसे इख्तियार किया है और लोगों को तालीम भी देते हैं और बाज़ दुआओं की किताबों में भी ये दुआ मिलती है, लेकिन सच ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदइया मसनूना हैं उनमें ये दुआ शामिल नहीं है। और मानवी तौर पर भी मुझे ये सही नहीं लगती इस एतबार से कि जो गदन अरबी में कहते हैं ये बादल यौम, यानी आज का दिन गुजार के फिर जो दिन आएगा उसको गदन कहते हैं। और कमरी महीने की जो तारीख है वो मगरिब से शुरू हो जाती है, यानी अब कल जो मगरिब थी आज का दिन उस मगरिब से शुरू है। तो ये मुमकिन है कि ये मगरिब के वक्त ही कहा हो कि ये दुआ कर लें कल के रोजे? नहीं, वो तो उस वक्त जब सुबह सहरी खाते हैं, फेनी खाते हैं, तो जब ही ये नियत करते हैं। हाँ। अब ये कल के रोजे की नियत कर रहे हैं, आज का पता नहीं क्या। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे दुकानदार अक्सर लिख देते हैं आज नकद कल उधार। अब वो बेवकूफ आदमी समझता है चलो कल ही आएंगे लेने के लिए, कल आते हैं तो फिर यही लिखा होता है आज नकद कल उधार। तो ये यानी आज का रोजा तो गंवाया ही जा रहा है बगैर नियत के। तो असल नियत ये है कि आपने एक तहिया कर लिया कि मैंने रमजान के रोजे रखने हैं, और सुबह जब आप उठते हैं पराठा खाने बैठते हैं, फेनी खाने बैठते हैं, तो इसी इरादे से कि मैं रोजा रख रहा हूं, यही नियत है। चलिए आज एक और मसला भी फिर हल करें आप जी, आप ही से पूछूंगा। फिर इसके साथ जो है वो नमाज के लिए भी खास तौर पर नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के, ये भी सही है, करनी चाहिए? ये भी गलत है, इसलिए कि अब आप देखें सारी की सारी नमाज हमारी अरबी में है जी, और ये नियत भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा होती तो पिशावर में पश्तो में है, मुल्तान में सराइकी में है, लाहौर में पंजाबी में है, कराची में उर्दू में है। तो ये तो खुद साख्ता मसलक हुआ। हमारी कोई भी पंजाबी भी नमाज पढ़ेगा अरबी में, सिंधी भी पढ़ेगा तो अरबी में, लेकिन नियत हमारी मादरी जुबान में है। इसके मानी ये है कि ये हमें किसी मादरी जुबान वाले ने सिखलाई है और उसी ने तालीम दी है। और दूसरी बात ये कि हदीस में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि नियत का तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है, नमाज का दारो मदार नहीं, हर अमल का दारो मदार। तो आप वुजू में भी नियत करें, नियत करता हूं मैं वुजू की, पानी है खारा, टूटी है पीतल की, बिस्मिल्लाह करके फिर आप वुजू करें। फिर अच्छा, आगे क्या क्या वैसे बताते हैं? आगे बताएं तो सही। पानी है खारा, टूटी है पीतल की, बिस्मिल्लाह, फिर आप वुजू शुरू करें। तो इसी तरह नमाज में भी फिर पूरी नियत करें, ऊपर है पंखा, नीचे है चटाई, ऊपर आसमान, नीचे जमीन, फिर आप उसके बाद नमाज शुरू करें। यानी सिर्फ ये बताना, ये आप सब करते हैं वैसे ही, अल्लाह को पता है, मगर आप जिस तरह से जिस फ्लो में हैं आप मुझे लगता है ये सब करते हैं। हम दिल में सोच के आते हैं कि ऊपर पंखा होगा, नीचे चटाई होगी, हम मस्जिद में खड़े होंगे, आगे इमाम साहब भी होगा, नमाज या पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, दोनों सूरतों में ये पता होता है। और घर से जब आदमी मस्जिद की तरफ निकलता है यही नियत करके निकलता है कि मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, वो सब नमाज अरबी में ही होगी या किसी और जबान में भी हो सकती है? इसके साथ ही रिलेटेड सवाल है जो भाई ने किया था। जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी खलील-उर-रहमान जावेद साहब ने आपको अपने तौर पर मसाइल भी बताए और आपको हंसाया भी जी। तो माशाल्लाह चुटकियां खूब लेते हैं। हाँ, चुटकियां तो बहुत लेते हैं। अच्छा, मगर इनकी चुटकियों में तकलीफ नहीं होती, हंसी आती है। हंसी आती है, अमूमन चुटकी से दर्द होता है। हाँ, लेकिन आप एक चुटकी और ले लो जी। लेने एक चुटकी और ले जी। अच्छा, गुजारिश ये है, हाँ, कारी साहब की बहुत सी बातों से इत्तेफाक है जी। असल में नीयत नाम है दिल के इरादे का। सही, दिल में ये इरादा है कि मैंने आज असर की नमाज फर्ज पढ़नी है, ये इरादा काफ़ी है। सही। हम एक मुसलमान का जनाजा पढ़ने के लिए गए, घर से निकले जी, तो इसलिए गए कि एक मुसलमान का जनाजा पढ़ना है। दुरुस्त। तो ये जो दिल का इरादा है यही नीयत है। सही। और हमारे असलाफ किराम जो हैं वो ज़ुबान से नियत नहीं करते थे, और मैंने भी जी
کبھی زبان سے نیت نہیں کی اور ہمیشہ دل کا جو ارادہ ہے اسی کو میں نیت سمجھتا ہوں. لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ دل اور زبان ان کی موافقت کے لیے بہت سے بزرگوں نے نیت کے الفاظ بتائے تاکہ ان الفاظ پر غور کر کے نیت کو مستحضر کیا جا سکے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو اس نیت خیر کی بنا پر، ورنہ یہ الفاظ جو زبان سے کہے جاتے ہیں ان کا کہنا ضروری نہیں. صحیح. اسی طریقے سے یہ جو روزے کی نیت ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں نے زندگی میں کبھی یہ جملہ بطور نیت نہیں پڑھا، اور وہ جو سحری ہم نے کھائی وہ قائم مقام نیت. آپ نے بس اس کو ایک ٹریڈیشن سمجھا، روایت سمجھا بس ہے کہ تاکہ تعلق برقرار رہے، تعلق مضبوط ہو جائے، تعلق کی وجہ سے. اور یہ جو بصوم غد نویت ہے، آپ اس کا ترجمہ اگر پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کل کے روزے کی نیت کی. میں نے کل کے روزے کی نیت کی. رات کو روزہ نہیں ہوتا تو روزہ جو شروع ہوگا وہ سحری کے بعد شروع ہوگا، جیسی صبح شروع ہوگی. تو وہ رات ہی سو کہہ رہا ہے یا سحری کے وقت کہہ رہا ہے کہ جب دن شروع ہوگا تو ابھی سے میں نے اس کی نیت کر لی ہے. اچھا باقی جو باتیں ہیں